दोस्तों स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जो कि होने वाला है एसएससी एग्जाम के ऊपर। दोस्तों बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं एसएससी एग्जाम के ऊपर कि परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही, लेकिन इसमें गलती किसकी है? इसके ऊपर सबसे जो नाम उछल कर आ रहा है वो आ रहा है एडुकेटी। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी है जो पूरे के पूरे एसएससी एग्जाम को होल्ड करती है, उन्हें करवाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दुविधा है उसका नाम इस तरीके से उछाला जा रहा है, इतने विवादों में आ चुकी है, सभी मीडिया वाले छात्र उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन ये इल्जाम कहाँ तक सही है, इसी के ऊपर मैं एक खास रिपोर्ट लेकर आया हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाल ही में एक बड़ा आरोप सामने आया है कि एडुकेटी को टीसीएस के मुकाबले आधी फीस मिली, जिससे परीक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ा। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले टीसीएस को परीक्षा का पूरा एंड टू एंड काम मिलता था, जबकि ये जिम्मेदारी 4 अलग अलग एजेंसियों में बांटी गई है। एडुकेटी को सिर्फ परीक्षा संचालन यानी एग्जाम एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी दे दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी फीस कम थी। दूसरा आरोप, पेपर लीक हुए और सवाल रिपीट हुए, ये भी भ्रामक है क्योंकि पेपर सेटिंग एडुकेटी का काम था ही नहीं, ये जिम्मेदारी एक थर्ड पार्टी वेंडर के पास थी। एडुकेटी सिर्फ परीक्षा संचालन तक सीमित रहा। तीसरा बड़ा दावा, कुछ छात्रों को बहुत दूर की परीक्षा केंद्र दे दिए गए, यहाँ तक कि अंडमान भेजने की बात भी की गई। लेकिन सच ये है कि सेंटर अलॉटमेंट एसएससी द्वारा होता है, एडुकेटी द्वारा नहीं। एसएससी ने खुद लॉजिस्टिक समस्याएं मानी है और सुधार का वादा किया है। अंडमान वाली बात अब तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। एक और आरोप कि एडुकेटी को सिर्फ ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की किसी भी सरकारी संस्था ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा की ही नहीं है। 20 दिनों से सबूत मांगे जा रहे हैं पर कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया। इसके विपरीत टीसीएस को पहले एक बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। छात्रों ने सिस्टम हैंग होने की शिकायत की, जिसका ठिकरा एडुकेटी के हार्डवेयर पर फोड़ा गया, लेकिन जांच में पाया गया कि असली वजह थी एक नया सुरक्षा सॉफ्टवेयर जिसमें लेक था और उसने हार्डवेयर पर असर डाला। सरकार अब इस सॉफ्टवेयर को और टाइम सेंसिटिव बनाने में जुटी है। एक और सवाल उठा, इस बार छात्रों की संख्या में भारी गिरावट क्यों हुई? दरअसल इस बार आधार आधारित वेरिफिकेशन लागू किया गया, जिससे फर्जी नामों से परीक्षा देने का खेल बंद हो गया। एडुकेटी ने इस सफलता से लागू किया और पारदर्शिता में इजाफा हुआ। इनोवेशन पर सवाल उठे, लेकिन सच्चाई ये है कि एडुकेटी ने देश में पहली बार सीसीआर यानी कि कमांड कंट्रोल रूम और 1 क्लिक वीओआईपी कॉलिंग सिस्टम लागू किया। इससे देश भर की परीक्षा केंद्रों में रियल टाइम संवाद संभव हुआ और जवाबदेही में सुधार हुआ। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए एर्नस्ट एंड यंग यानी ईवाई को नियुक्त किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 5% से भी कम छात्रों को तकनीकी या अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन छात्रों को फेयर री एग्जाम का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने सारी जो रिपोर्ट है वो देख ली, सारी बातें आपने सुन ली, तो इस हिसाब से तो यही साबित होता है कि जो भी इल्ज़ाम एडुकेटी कंपनी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सही तरीके से प्रमाणित नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर जो भी बातें बताई गई वो सारे प्रमाण के साथ हैं, तो इसलिए कभी भी हम किसी के ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते। पुरानी जितनी भी बातें होती है, अफवाहें होती हैं, उनको सही से जानकर ही हमें उसके ऊपर बोलना चाहिए। तो यही आज की इस न्यूज़ का मकसद था। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में।